कई बार बड़े नेता कहते भी हैं, विपक्ष वाले खास तौर पर, कि सबके फोन सुने जा रहे हैं, सबके फोन। वो सच कह रहे हैं। सवाल उनको ये नहीं करना चाहिए कि मेरे फोन हैक है, उनको ये बोलना चाहिए कि किसने हैक किया। इस देश में कई नेताओं ने बीच में चर्चा उठाई थी कि उनके फोन सबके हैक्ड हैं। पेगासस के टाइम पे उठाई थी। हाँ, मतलब, और ये कई बार बड़े नेता कहते भी हैं, विपक्ष वाले खास तौर पर, कि सबके फोन सुने जा रहे हैं, सबके फोन। वो सच कह रहे हैं। सवाल उनको ये नहीं करना चाहिए कि मेरे फोन हैक है, उनको ये बोलना चाहिए कि किसने हैक किया। सवाल ये है। तो ये सच है कि सरकारें चाहे तो सबके फोन हैक कर सकती हैं। देखिए 2019 में जब पेगासस का मामला उठा, 2016 से 2019 तक सारी सरकारों ने पेगासस लिया। भारत ने नहीं लिया मैं नहीं जानता, पर एनएसए ऑर्गेनाइजेशन ने तो यही कहा कि हमने बेचा, सबको बेचा, लिस्ट दे दी, यूजर्स की लिस्ट दे दी, 1400-1500 यूजर्स की लिस्ट भी दी। एक बार यदि कुछ ऐसा हुआ है तो आप ये कैसे डिनाई करोगे कि दोबारा नहीं हो सकता? एक बार तो हुआ है, सबके सामने हुआ है, ओपन भी हुआ है, और दोबारा क्यों नहीं होगा? अब हमने आंखें खुल गई हमारी, अब हम ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं हमारे, इसलिए नहीं होगा। एक एनम ऐप आई 2-3 साल पहले, ANOM, एनोनिमस से, डार्क वेब पे प्रमोट हुई कि मोस्ट सिक्योर ऐप है, व्हाट्सएप से भी ज़्यादा सिक्योर, 100 टाइम सिक्योर, एंड टू एनक्रिप्टेड, कोई इसमें घुस नहीं सकता, देख नहीं सकता। सारे क्रिमिनल एनम ऐप यूज़ करने लगे, सारे क्रिमिनल। उसके बाद FBI ने 8 कंट्रीज में रेड डाली और $16 बिलियन के एसेट कॉन्फिस्केट किए। लग्जरी कार्स, बिटकॉइंस, घर, करेंसीज, ड्रग, आर्म्स, एम्युनिशंस, सब कुछ। पता क्यों? एनम ऐप FBI ने बनाई थी। उनको डार्क वेब पे एक बंदा मिला, उन्होंने उसको कूटा, उससे कहा कि गेम को बड़ा बनाते हैं। एक ऐप है मेरी, तुम ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी है आपकी, तो इस ऐप को प्रमोट करो, जब बहुत सारे यूज़र हो जाएंगे तो हम धप्पा कर देंगे। तो आप किसी और ऐप पे कैसे विश्वास कर सकते हो कि उसके पीछे इस तरह का गेम नहीं होगा? ठीक है, अब देखो, मैं ठहरा मासूम आदमी इंटरनेट चलाता है। मैं अपने लैपटॉप में जाता हूँ, सफारी क्रोम खोला, इंटरनेट चलाता हूँ, जो वेब है मेरा। मुझे नहीं पता डार्क वेब क्या है। मैंने इसके थंबनेल बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब पे, जिसमें बड़ी मनोहर कहानियां, ऐसा लगता है मुझे, सुनाई जा रही हैं, या हॉरर कहानियां सुनाई जा रही हैं, ऐसे थंबनेल बन के आते हैं। हाँ। डार्क वेब क्या है, कहाँ मिलता है? देखिए पहले तो ये मिलता कहाँ है? डार्क वेब, यदि आपको मनोहर कहानियां लगता है, मतलब मैंने केवल थंबनेल देखे, मेरे लैपटॉप में नहीं दिख रहा मुझे डार्क वेब। डार्क वेब कहाँ मिलता है, कौन लोग चलाते हैं, क्या होता है डार्क वेब? सो डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत होती है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर, TOR, जो आप गूगल पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पहली लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लो। हाँ, ठीक है। उस ब्राउजर से आप फिर वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो जो डार्क वेब की वेबसाइट है, जिसको .onion वेबसाइट होती है, वो ONION, जिसके कि डोमेन नेम जो होते हैं वो 16 कैरेक्टर के या 56 कैरेक्टर के रैंडम नंबर होते हैं। वो www.yahoo.com नहीं होगा डोमेन नेम, वो 1 2 3 अल्फा थीटा बीटा गामा करके, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर होंगे, 16 कैरेक्टर .onion या 56 कैरेक्टर .onion, ऐसे होता है। वो जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं ताकि लोग याद ना रख पाएं, डायनेमिक है। जितना इंटरनेट आपने एक्सेस किया आज तक वो 3% है इंटरनेट का, टोटल इंटरनेट का। उससे ज़्यादा आप एक्सेस कर नहीं सकते गूगल के थ्रू, क्योंकि गूगल ने उसको इंडेक्स ही नहीं कर रखा। आप गूगल के थ्रू वही तो देखोगे जो गूगल इंडेक्स करके बैठा। उसमें 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब है। डीप वेब क्या है? जितना क्लासिफाइड सर्वर्स हैं, आधार का सर्वर, पासपोर्ट का सर्वर, यूनिवर्सिटीज़ के सर्वर, हॉस्पिटल के सर्वर, जो लॉगिन पासवर्ड के थ्रू एक्सेस होते हैं, बट है तो इंटरनेट पे, उसको डीप वेब बोलते हैं। डार्क वेब 7% है, जो सारी .onion वेबसाइट, टॉर प्रोटोकॉल बेस्ड डिजाइन है। डार्क वेब पे वो हर इलीगल चीज होती है जो आप कल्पना। हाँ, जैसे मैंने ये हिंदी फिल्मों में, वेब सीरीज से बहुत देखा है कि डार्क वेब चल रहा है। एक असुर आई थी, उसमें भी दिखा उन्होंने कि वो तो एक चैट बॉक्स की तरह दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। अभी एक और फिल्म आई, मैंने कोई मलयालम फिल्म थी, उसमें भी डार्क वेब दिखा रहे थे वो, और मैं हंसी आ रही थी। डार्क वेब ऐसा नहीं होता कि वो चैट कर रहा है किसी से। मतलब डार्क वेब पे मैंने सुना कि लड़कियां बिक जाती हैं, सारे क्राइम होते हैं, बंदूक होता सब कुछ है। डार्क वेब पे 60-70% तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। डार्क वेब पर ड्रग्स मिल रही है, गन्स एम्युनिशंस मिल, इंडिया में भी। हाँ, कहीं पे भी डिलीवर करा लो आप। डार्क वेब पर कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर होते हैं, डार्क वेब पर हैकर्स हायर होते हैं, डार्क वेब पर डेटा
चोरी का बिकता है। डार्क वेब पर आप अटैक के लिए लोग इंगेज कर सकते हो। डार्क वेब पे आप चोरी के पासपोर्ट ले सकते हो, अपना पासपोर्ट बनवा लो किसी भी कंट्री का, करेंसीज ले सकते हो। सो कोई भी इलीगल चीज़ जो आप सोच सकते हो दैट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो ये तो साइबर एक्सपर्ट्स को पता है, सबको पता है। साइबर पुलिस एक्सपर्ट क्या, तो पुलिस फिर- को ही पता है। पकड़े साइबर, फिर से डार्क वेब चल क्यों रहा है अगर इतना खराब है डार्क वेब? दुनिया में जितनी खराब चीज़ें आपने बंद कर दी, नहीं, क्यों क्यों चल रही है? करो बंद। बट ये तो एक्सट्रीम खराब वाली चीज़ है ना, कि पोर्नोग्राफी है, लड़कियां बेचे जा रहे हो, ड्रग्स आप बेच, रशियन यूक्रेन युद्ध बंद कर सकते हैं? नहीं। एक्सट्रीम खराब है। हाँ, मतलब वही कारण डार्क वेब का है। उसमें तो चलो एक जमीन की लड़ाई है कि दोनों की अलग अलग पॉलिसी, उन्हें लग रहा था कि भाई जमीन से नेटो आ जाएगा, हमको पावर दिखानी, उसकी थ्योरी अलग है। ज़मीन से ज़्यादा इकोनॉमी की लड़ाई है। मैं आपको बताता हूँ, 2008 जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ईयर था। 2008 में डार्क वेब आया, 2008 में बिटकॉइन आया, आईफोन आया, व्हाट्सएप आया, 26/11 का अटैक भी हुआ। अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंटरलिंक थी। कैसे? डार्क वेब किसने बनाया? यूएस ने। यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था, 93 के आसपास स्टार्ट हुआ। क्यों बनाया था? क्योंकि जो उनके जासूस थे दूसरे देशों में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उनको छुपाने के लिए कि भाई उनकी सर्वेलेंस लोकल गवर्नमेंट ना कर ले, तो जब वो इंटरनेट से डेटा भेज रहे हैं यूएस तो वो छुपा रहे हैं। सो एक टॉर प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया। वो 2008 में एक कम्युनिटी के थ्रू डार्क वेब के फॉर्म में डेवलप हो गया। उसमें टॉर प्रोटोकॉल ओपन सोर्स हो गया और एक कम्युनिटी ने डार्क वेब बिल्ड कर दिया। उसके बाद उसमें इलीगल चीज़ें बिकने लगी। अब जब डार्क वेब ग्रो कर रहा है तो उसी समय, उसी 2008 में बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नकामोटो करके एक बंदा है जापान का, उसका नाम आता है कि साहब उसने एक पेपर लिखा था जिसके बेस पे बिटकॉइन बना। बिटकॉइन कहाँ बन रहा है? जापान में। डार्क वेब कहाँ बन रहा है? यूएस में। सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। सतोशी नकामोटो कौन है कभी किसी ने पता कर ही नहीं पाया। अब वो बंदा एक बिटकॉइन जैसी एल्गोरिथम बनाता है, उस पर एक कम्युनिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देती है, ब्लॉकचेन बेस पूरा करेंसी बिल्ड हो जाती है, $2.3 ट्रिलियन की इकॉनमी खड़ी हो जाती है। और वो बंदा छुपा हुआ है, कहता मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? इतना बड़ा महान काम कर रहा है, छुपा क्यों है भाई? हमें यहाँ डार्क वेब VPN पे लोग ढूंढ रहे हैं और वो सरफेस वेब पे छुप के बैठा हुआ। कैसे? इसका मतलब है कि सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं। तो फिर ये बना कैसे? ये खेल है किसका? यदि डार्क वेब सर्वाइव कर रहा है तो बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि डार्क वेब पे यदि आप इलीगल चीज़ें खरीदोगे तो पैसे कैसे दोगे? आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो और हिडन भी हो। ट्रांसपेरेंट एंड हिडन कंट्राडिक्टरी वर्ड है। वो ट्रांसपेरेंट भी है, हिडन भी है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि आप किस वॉलेट से कहाँ पैसा डाल रहे हो पूरी दुनिया देख सकती है। पूरी दुनिया, लेजर उसका ओपन है, आप बिटकॉइन का लेजर डाउनलोड करो, देख लो कौन से वॉलेट से कहाँ पैसा जा रहा है, ओपन, तो ट्रस्ट आ जाता है। पर उस वॉलेट के पीछे कौन व्यक्ति है ये आप नहीं कभी नहीं जान सकते, तो हिडन हो गया। आप देख रहे हो बिल्कुल वही चीज़ जो डार्क वेब को चाहिए। मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए क्योंकि जब मैं पैसा भेजूँ तो मुझे दिखना चाहिए कि पैसा गया, लेकिन मुझे हिडन भी चाहिए कि मेरे बारे में कोई ना पता पड़े गन मैंने खरीदी। तो एक इस तरह की करेंसी डिज़ाइन हुई जिसकी वजह से डार्क वेब ग्रो हुआ। और डार्क वेब नहीं होता तो बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं होती, और बिटकॉइन नहीं होता तो डार्क वेब कभी ग्रो कर ही नहीं पाता।